कोनिचिवा दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी आमदनी हजारों में है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी आमदनी हजारों करोड़ों की तादाद में है और ऐसे पॉलिटिशियंस की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में एक एमएलए के पास ऑन एन एवरेज 7.4 करोड़ के एसेट हैं और कर्नाटका में एक एमएलए के पास ऑन एन एवरेज 64.4 करोड़ के एसेट हैं। ये इंडिया के रिचेस्ट एमएलएज हैं और इधर ही मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि कर्नाटका के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतने ज्यादा रिच बनते कैसे हैं और इतना पैसा वो कमाते किसके थ्रू हैं। तो आइए जानते हैं। एज ऑफ 2023 कर्नाटका में 224 एमएलएज हैं, जिसमें से 81% एमएलएज के पास 5 करोड़ से भी ज्यादा की वेल्थ है। और टॉप पर जो एमएलएज बैठे हुए हैं जैसे डीके शिव कुमार, एनटीवी नागाराजा, पीए कृष्णन जैसे पॉलिटिशियन शामिल हैं, जिनके पास इंडिविजुअली 1000 करोड़ से भी ज्यादा की नेटवर्थ है। इसी साल रिसेंटली हुई इलेक्शन में 32 एमएलएज के पास 100 करोड़ से भी ज्यादा के एसेट थे। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के हिसाब से टॉप 20 रिचेस्ट पॉलिटिशियंस में से 12 तो कर्नाटका से ही हैं। जो लोग समझ रहे हैं कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनकी सैलरी की वजह से इतने ज्यादा अमीर बनते हैं, तो ये यहाँ पर टोटली गलत है। कर्नाटका के पॉलिटिशियंस के पास इतना पैसा उनके बिजनेस के थ्रू आया है। ये लोग डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री बिजनेस में डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रियल एस्टेट, माइनिंग, लिकर और एजुकेशन। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के अकॉर्डिंग कर्नाटका असेंबली से 65 एमएलए रियल एस्टेट से आते हैं, करीब 30 एमएलए माइनिंग में इन्वॉल्व हैं और अप्रोक्स 25 एमएलए इंस्टीट्यूट्स या फिर स्कूल्स को रन करते हैं। और ये लोग एक पॉलिटिशियन से ज्यादा अच्छे तो एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि बेंगलोर के 28 एमएलए में से 27 एमएलए ऐसे बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जाम्पल, एमएलए जीजे जॉर्ज एंड एमएलए कृष्णा अप्पा एंड एमएलए सतीश रेड्डी जैसे कई सारे एमएलए रियल एस्टेट में इन्वॉल्व हैं। अगर हम माइनिंग बिजनेस की बात करें तो एमएलए जी रेड्डी, एमएलए आनंद सिंह इन बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं। और दूसरी तरफ एजुकेशन बिजनेस में डीके शिव कुमार एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ओन करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे मॉल्स के साथ भी इनका नाम लिंक किया गया है। अब ईडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से कर्नाटका के रिसेंट इलेक्शन में जो भी एमएलए फिर से री इलेक्ट हुए हैं उनकी वेल्थ में 73% का राइज देखने को मिला है। और यही नहीं, कर्नाटका के कुछ पॉलिटिशियंस ने बताया कि रियल एस्टेट, स्कूल्स को रन करना, माइनिंग करना ये उनका एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है और वो ऐसा इसीलिए करते हैं जिससे कि वो लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाएं। ये तक एक्सेप्ट किया कि अगर कोई उन्हें इस चीज के लिए क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो भी उन्हें उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको वो सॉल्व करने के लिए रेदर देन सरकार के पास एक एक पर्चा लेकर जाएं, उससे पहले ही वो अपना पैसा लगा के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो एक कानूनी कार्रवाई करते रहते हैं, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है तो वो हल की हल उधर ही सॉल्व हो जाए। अब सवाल यहाँ उठता है कि एक बिजनेसमैन पॉलिटिक्स में एंटर ही क्यों करता है अगर उसे बहुत ज्यादा पैसा ही कमाना है और लोगों की भलाई ही करनी है। तो इसके पीछे इनकी एक हिस्ट्री रही है। हिस्ट्री में रियल एस्टेट, एजुकेशन, माइनिंग जैसी बहुत सारी इंडस्ट्री का इनके ऊपर एक इन्फ्लुएंस रहा है। कर्नाटका में लॉबीज यानी ऐसे लोगों का ग्रुप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। इन लॉबीज का इलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल भी रहा है और इसीलिए रियल एस्टेट, माइनिंग, एजुकेशन जैसी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज कर्नाटका में प्रोमिनेंट लॉबीज होल्ड करती हैं। अब इन लोगों का पॉलिटिक्स में एंटर करने के पीछे के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला, कुछ का इंटरेस्ट होता होगा। दूसरा, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ लोग एंटर होते होंगे। तीसरा, कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया जाता होगा जिससे कि वो पार्टी को फंड कर सके। और आजकल तो ये ट्रेंड चल चुका है कि कोई भी अगर इंसान पॉलिटिक्स में घुसना चाहता है तो उसको पहले से ही पैसा वाला होना जरूरी है, क्योंकि वो जितना ज्यादा पैसा डालेगा उसको तभी टिकट मिलेगा पार्टी से लड़ने के लिए और तभी वो वहां पे जीत पाएगा। अब ये तो थे हमारे ओपिनियंस कि क्यों ये लोग पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं। अब हम लोग ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये था कि कर्नाटका से सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस रिच क्यों निकलते हैं या फिर उधर की पॉलिटिशियंस इतने रिच क्यों हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।